the central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed. And this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. माननीय सदस्य, Sir, माननीय सदस्य आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। आप अगर नोटिस के अंदर, नोटिस जिस विषय पर आपने नोटिस दिया था, मैंने सुबह भी कहा कि संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है। आपने जो नोटिस दिया है, आप उस नोटिस में बोलिए। आपको अगर इस विषय पे बोलना है तो आप नोटिस देते, मैं अलाउ करता नहीं करता ये मैं तय करता, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। नो, आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप नहीं बोलना चाहते इस विषय, ठीक है। नो, हाँ, इस विषय पर, जिस विषय पे नोटिस दिया उस विषय पे नोटिस में बोलिए। अगर आपको इस डिटेल में बोलना है तो उस पर नोटिस दीजिए आप। नो, धर्मेंद्र यादव जी, आप बोलना चाहते हैं? सभापति, लीडर ऑपोजिशन को सर बोलने दीजिए, बात पूरी हो जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन है, पूरी बात हो जाए तो नियमों से बोलेंगे, नियम के विपरीत नहीं बोल सकते। जिस विषय पे उन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस सदन के पटल पे उस विषय पर बोले हुए। सभापति जी, लीडर ऑपोजिशन की बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ। सभापति जी बोलिए। सदस्यगण,
माननीय प्रतिपक्ष के विपक्ष के नेता ने जिस विषय का नोटिस दिया था, देश में गैस की कमी के संबंध में, नोटिस की प्रति मेरे हाथ में है और जिस विषय पर नोटिस दिया था मैंने उस विषय पर उनको बोलने का अवसर दिया, लेकिन प्रतिपक्ष के जिम्मेदार नेता होने के बाद भी बिना नोटिस के किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा करना ये संसद की प्रक्रियाओं और नियमों के तहत नहीं है। अगर आपको किसी पर आरोप लगाना है तो आप नियम 353 के तहत नोटिस दें। मैं अगर इजाज़त देता हूं तो आप बोलें, लेकिन ये तरीका कि आप नोटिस किस विषय पर देते हो और किस विषय पर मुद्दे पर बोलते हो, ये कोई संसदीय आचरण ठीक नहीं है। मैं फिर आग्रहपूर्वक कह रहा हूं, और इस तरीके से संसद नहीं चलेगी, संसद नियम प्रक्रियाओं चलेगी। मैंने सुबह भी कहा था, आज भी दृढ़ता से कह रहा हूं कि संसद नियम प्रक्रिया से ही चलती है, किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। है नहीं वो। आप जाइए, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए, मत जाइए। आपको महत्वपूर्ण विषय पर, वित्त विधेयक पर आपको बीच में रोककर सदन की मर्यादाओं के अनुसार प्रतिपक्ष को मौका दिया। आप कहते हैं प्रतिपक्ष के सदस्यों को मौका नहीं दिया जाता, बीच में चर्चा में आपको रोक के मौका दिया। यह तरीका आपका ठीक है क्या? यह संसदीय परंपरा के अनुसार है क्या? आप नोटिस किस बात का देते हैं और किसे भी स्वीकार है, यह उचित नहीं है। मैं आपको अलाउ करूंगा। इसी पे एक निशिकांत जी का भी नोटिस है, उनका ले लेते हैं, फिर मैं आपको भी अलाउ करूंगा। निशिकांत जी, मैं आपको अलाउ करूंगा। आई विल अलाउ यू। धन्यवाद। ऑलरेडी प्लीज आप बैकअप करो। धन्यवाद सभापति महोदय। आप आ जाइए। आई विल अलाउ यू। ये जो वोकेशनल लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है सर, काइंडली बैकअप, इनके खिलाफ मैंने 353 और 352 में ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ है। मैंने ये कहा है कि चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे सैम पित्रोदा के साथ जाने का सवाल हो, सारे पैसे सोरोस देता है। सोरोस ने 10 करोड़ रुपए दिए इसकी यात्रा के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए 100 करोड़ सोरोस ने दिए, रॉकफेलर फाउंडेशन ने पैसा दिया, यूएसएड ने पैसा दिया, और ये सारे चीज जो है मेरे पेंडिंग है। लेकिन आज जो मुख्य विषय है सर, मैंने 378 जो स्पीकर का रूल्स एंड प्रोसीजर है सर, एलपीजी की दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं, उसके ऊपर यदि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बोलना चाहते हैं कोई परेशानी नहीं सर, लेकिन ये पार्लियामेंट पिकनिक का स्पॉट नहीं है सर। स्पीकर साहब, आपने आदेश दिया हुआ है कि मकर द्वार पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। आपने आदेश दिया हुआ है कि कहीं भी चाय कॉफी नहीं पी जाएगी। आपने कहा हुआ है ये पिकनिक नहीं होगा। ये मत दिखाइए। ये है सर, देखिए इसको। आप ये मत दिखाइए। ये एलपीजी के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए जिस तरह की समस्या है, उसके लिए भी ये पिकनिक बना रहे हैं सर। चार अपने दोस्तों के साथ मिलकर, चार अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं। क्या यही अधिकार है सर? क्या स्पीकर का आदेश यही है? क्या इसी रूल्स एंड प्रोसीजर में चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ, एलपीजी की दिक्कत है, उसके लिए भारत सरकार चिंतित है, उस पर आप मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन आप सोरोस का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सुबह ट्रंप को, दोपहर में पुतिन को, शाम में जिनपिंग को गाली दें, सभी हमारे ऊपर आक्रमण करें और उसके बाद भारत खंडित हो जाए और आप पिकनिक बनाते रहे। पाकिस्तान आपके परिवार ने बनाया, आप देश को टुकड़े करना चाहते हैं। राहुल गांधी के ऊपर आप कार्रवाई करिए सर। जितने लोग चाय कॉफी टोस्ट पी रहे हैं, जो लोग आंदोलन के नाम पर इस तरह का
घटिया बंदी कर रहे सर। आप सब- गरीबों को केवल दिखाने के आपकी लिए बात आ गई हाथी के दांत की तरह काम कर रहे हैं। 384 में सभा के भवन का उपयोग सभा की बैठकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। जो आपने रूल 384 कहा है, रूल 344 का उसका हमने नोटिस ले लिया। क्या कह रहे हैं? बात आ गई, बोलिए नहीं सर, 384 के अंतर्गत जब हम मीटिंग भी करते हैं सर, और 378 है, 384 को 378 के साथ देखिए सर। स्पीकर ने कहा है कि मकर द्वार पर कोई आंदोलन नहीं होगा। स्पीकर ने कहा है कि कोई चाय कॉफी नहीं पी जाएगी, कोई टोस्ट नहीं होगा, कोई बिस्किट नहीं सभा होगा। की कार्रवाई 5 गरीबों बजे के तक के लिए स्थगित